गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे शब्द विचार। आपकी हिंदी का ये 3rd चैप्टर है, आपकी हिंदी जी का, हिंदी व्याकरण। शब्द, सबसे पहले हम जानेंगे कि शब्द क्या है। शब्द भाषा की सबसे छोटी इकाई या एक से अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र एवं सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। मतलब एक अक्षर से या एक से ज़्यादा अक्षर से जो कोई ध्वनि स्वतंत्र हो उसको हम शब्द कहते हैं। जैसे कि एक, ना, इसका मतलब होता है नहीं, तो ये नहीं एक सार्थक शब्द है। वाह का मतलब और भी होता है। एवं, तो 2 अक्षर हो गए, तो मतलब एक या एक से अधिक कब, नयन, मकान, ये क्या है? ये शब्द हैं। एक या एक से अधिक सार्थक वर्णों से बनी ध्वनि को हम शब्द कहते हैं। सार्थक ध्वनि को हम शब्द कहते हैं। उसके बाद आते हैं शब्दों के भेद। शब्दों के भेद, काइंड्स ऑफ वर्ड। शब्द कितने प्रकार के होते हैं? शब्दों को 4 आधारों पर बांटा जा सकता है। एक होता है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा होता है रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। ये शब्द के 4 भेद होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं: तत्सम, तद्भव, विदेशी एंड देशज। उत्पत्ति के आधार पर ये 4 शब्द होते हैं। तत्सम शब्द वो होते हैं जैसे कि हमारी हिंदी में जो शब्द संस्कृत के हैं लेकिन वो ज्यों के त्यों लिखे जाते हैं। जैसे कि अग्नि हिंदी में लिखा हुआ आता है, इसका अग्नि, ये संस्कृत का शब्द है पर ये हमारी हिंदी में यूज होता है, इसलिए इसको हम हिंदी में यूज होता है, इसलिए ये तत्सम है। और हो गया नृत्य। नृत्य संस्कृत शब्द है पर हम हिंदी में यूज करते हैं, इसलिए ये नृत्य हो गया। उसके बाद आता है तद्भव। तद्भव शब्द वे शब्द हैं जो शब्द तो संस्कृत के हैं लेकिन उनका यूज हिंदी में थोड़ा सा सुधार के बाद हुआ। जैसे कि अभी आपने पढ़ा था अग्नि, अग्नि आपने पढ़ा था, अग्नि तो संस्कृत शब्द है लेकिन आग, ये तद्भव हो गया। अग्नि मतलब संस्कृत के शब्दों को कुछ सुधार के साथ जो हिंदी में यूज होता है उसको हम तद्भव कहते हैं। आग हो गया, गांव हो गया, गांव लिखा आता है, इसका संस्कृत रूप है ग्राम। उसके बाद आते हैं विदेशी शब्द। वो शब्द जो हमारी भाषा में बाहर से आए हैं, जैसे कि उर्दू के शब्द हो गए, बहुत सारे शब्द होते हैं जो उर्दू से हैं, अरबी से हैं, जो मतलब शब्द जो हमारी भाषा, हमारी हिंदी भाषा में जो बाहर से शब्द आए उनको हम विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे चाकू, रिक्शा, झाड़ू, ये विदेशी शब्द हैं। उसके बाद आता है देशज शब्द। मतलब जो वे शब्द जो देश की प्रचलित भाषाओं से उत्पन्न, जो अपने ही देश की प्रचलित भाषाओं से उत्पन्न हुए उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे पगड़ी जो हम सर पे बांधते हैं, जूता, खिचड़ी। उसके बाद आता है नंबर 2 रचना के आधार पर। जो शब्दों के भेद थे 4, नंबर 2 आता है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। नंबर 1 आता है रूढ़ शब्द। वे शब्द जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, जो छोटे छोटे शब्द होते हैं। जैसे पेड़, पेड़ को अगर आप टुकड़े करेंगे तो उसको कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा। शेर, इसका भी कोई मतलब। रूढ़ शब्द को आप ऐसे भी, वो शब्द जो हमारी हिंदी में चले आ रहे हैं, जो हटाए नहीं जा सकते, उनको हम रूढ़ शब्द कहते हैं। फिर यौगिक शब्द। योग मतलब जोड़, जो शब्द दो शब्दों को जोड़ के जो बनता है उसको यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे कामचोर, पाठशाला, पाठशाला आपने लिखा पाठ प्लस शाला, तो ये हो गया यौगिक शब्द। उसके बाद आता है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ यौगिक शब्दों की तरह बनने वाले, मतलब ये 2 शब्दों से बनते हैं लेकिन इनका एक विशेष अर्थ होता है। जैसे कि नीलकंठ। नीलकंठ ये योग रूढ़ शब्द है। नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, नीला है जिसका कंठ, इसका मतलब दूसरा अर्थ निकले, विशेष अर्थ। शिव, नीलकंठ मतलब हम भगवान शिव को कहते हैं ना नीलकंठ, इसलिए ये योग रूढ़ है। योग